हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड मिश्री। और आज मैं, मिश्री के पापा और मिश्री हम तीनों अल्मोड़ा से जा रहे हैं। और जाते वक्त बहुत बुरा लग रहा था, मुझे रोना भी आ रहा था, बट जाना तो पड़ता ही है ना। और जाते वक्त हम लोग नैनीताल के रास्ते जाएंगे क्योंकि मेरा कुछ काम है यूनिवर्सिटी में। कितना अच्छा व्यू लगता है ना जाते वक्त। कहीं धूप आ रही थी, कहीं बादल थे, और मिश्री बाहर का व्यू देखते देखते अपने पापा की गोदी में सो गई। तो अल्मोड़ा से नैनीताल तक के लिए हमने टैक्सी बुक की है। नैनीताल पहुंचने के बाद हम देखेंगे कि वॉल्वो से जाते हैं या टैक्सी दोबारा बुक करते हैं दिल्ली तक के लिए। हल्द्वानी से लेके अल्मोड़ा तक का जो रास्ता है ना, वो लैंडस्लाइड की वजह से हर साल टूट जाता है। कितनी बार बनाते रहते हैं इसको। और लास्ट टाइम जब मैं अल्मोड़ा आई थी ना, तो इतना स्मूथ था, गाड़ी इतनी आराम से पहुंच गई। लेकिन इस बार इतना उबड़ खाबड़ था ना कि इसमें बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। मैंने मॉर्निंग में ही मेडिसिन खा ली थी वॉमिटिंग की। मुझे इतनी नींद आ रही थी, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। और मिश्री अपने पापा के पास सोई हुई थी। डेढ़ घंटे के बाद हम लोग कैची मंदिर पहुंच गए हैं। और आज बहुत शुभ दिन है, आज मंगलवार है। और जो यहाँ के नीम करौली बाबा जी हैं, वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो लास्ट टाइम जब हम अल्मोड़ा आ रहे थे ना, तो हमें इतनी नींद आ रही थी कि हमें पता ही नहीं चला कि कैची मंदिर कब निकल गया। बट इस बार हमने ड्राइवर को स्पेशली बोला था कि कैची मंदिर पर रुकना है और हमें प्रसाद चढ़ाना है, तो उसने रोक दिया था। यहाँ पे इतनी तेज़ धूप आ रही थी ना कि गाड़ी में तो बहुत ठंडा लग रहा था। और ये मंदिर अंदर से इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा था, बिल्कुल कहीं भी गंदगी नहीं थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी कुछ अलाउ नहीं थी, तो अच्छा रहता है। हमने आराम से अंदर बाबा जी के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए। और मंदिर में ना ऐसे प्रसाद चढ़ाना नहीं होता है, बस आप लड्डू ले जाइए और आपको खोल के रख देना होता है। थोड़ी देर में आप ऐसे वापस लेके आ जाइए और वहाँ पे ना चने का प्रसाद मिलता है। हमें थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे मिश्री टेबल पे इतनी ज़्यादा शैतानी कर रही थी ना, इसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये खाने ही नहीं देती है, कभी यहाँ भागती है, कभी वहाँ भागती है। हमारी बात तो बिल्कुल सुनती ही नहीं है, दूसरों को देखती रहती है लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास जाती रहती है। इसको पकड़े रहना होता है। और मैंने ना इसको पकड़ पकड़ के ही खाना खाया, चाय पी। हमारी चाय आ गई है और साथ में पकौड़ी और चटनी। मुझे ना पकौड़ी रायता का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, बट रायता था नहीं वहाँ पे। और हमने अपना नाश्ता कर लिया है। और मिश्री बार बार बाहर भाग रही थी, तो उसके पापा उसको पकड़े हुए थे। यहाँ पे मिश्री आराम से लेट के जा रही है गाड़ी में। इसके बाद सो गई और फिर सीधे हम लोगों की नींद खुली नैनीताल में। अभी हम लोग पहुँच गए नैनीताल। और ये जो रूम हमने किया है, इसका व्यू इतना अच्छा है ना, लाइट के वजह से भी ऐसा दिख रहा है बैक कैमरा से। मिश्री देखो कितना खुश हो रही है। मिशू हाय। रूम पे पहुंचने के बाद मैंने कॉफ़ी बनाई। और कॉफ़ी मिक्स करने के लिए कोई चम्मच नहीं थी, तो मिश्री की जो सिलिकॉन स्पून थी उसी से ही मैंने मिक्स कर दी। इसके बाद शाम को हम लोग थोड़ा सा घूमने निकले। और ये हमारा होटल है जिसमें हम रुके हैं। बाहर से भी बहुत सुंदर लग रहा है। और ये माल रोड है।